दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर शैबा का भी चल गया होता, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सैयदुल आबिदीन गैबुल मुनाफिकीन सरकार फारूक आजम ने इस राज से चादर खसका दिया। एक पापियों, एक गुनहगारों, एक खतावारों, एक सियाकारों, अगर तुम मुजरिम हो तो काबतुल्लाह पर आने से काम नहीं चलेगा। उमर जब तक काबे पर कब्जा किया था तब तक सिर्फ उमर था, लेकिन जिस दिन काबतुल्लाह छोड़कर चौखटे रसूलुल्लाह पर आ गया तो उमर के साथ फारूक आजम भी हो गया। कलम की लिखी हुई तारीखें मिटा भी दी जाती, लेकिन जमीन के सीने पर की हुई तामीर मिटाई नहीं जाती। और मैं पूरी जमात के उलमा की तरफ से फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब कादरी को मुबारकबाद दूं। मेरे आलिम ने एक एक तिनके को चुन करके क्या मॉडल बनाया है साहब। ये काम बहुत आसान नहीं है। अब बेपनाह मुबारकबाद के हकदार हैं वो जिनकी जमीन के टुकड़ों पर अल्लाह के बंदे रब का सजदा कर। हवेली वालों, कोठी वालों, तिजोरी वालों, कौन जानता कि तेरी जमीनों पर कल क्या बनेगा। कौन जानता तेरी जमीनों पर कल क्या बनेगा। कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया खूब जानती है कि जहां एक बार मस्जिद बन गई, ईंट पत्थर बाकी रहे न रहे, कयामत तक मस्जिद ही रहे। इसलिए मेरे अजीज, उस खानदान की मरहूमीन की रब्बे जुल जलाल मग़फ़िरत फरमाए। और अपना घर चलाना तो बहुत आसान है, मस्जिद का मुतवल्ली बनना ये दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है। जो साल में 14 रुपया देता है वो 16 बार हिसाब मांगता। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना भाई। क्योंकि ये इदारे शरीया में चलाता हूँ, हमारे उलमा मदरसे चलाते हैं। देगा 14 रुपया, लेकिन साल में 16 बार बोलेगा हिसाब किताब करने की। और जैसे ही मुतवल्ली साहब ने कहा कि पिछले महीने की तनख्वाह बड़ी मुश्किल से दी गई है, अगले महीने की बाकी लग जाएगी, इतना सुनते ही गमछा झाड़ के चल दे। लेकिन मुहिब्बे गिरामी जनाबे अब्दुल कादिर भाई हैं कि नहीं? अरे वाह, तो फौजी आदमी। बस एक ही काम कीजिएगा कि मुअज्जिन की फिक्र मत कीजिएगा। जब अल्लाह मौका दे दे तो अब्दुल कादिर भाई खुद से झाड़ू देने पर फख्र महसूस। और याद रखना, जो अपने घर और खुदा के घर में झाड़ू देने का आदी हो जाएगा ना, उसके अंदर कभी घमंड पैदा नहीं होगा। झाड़ू सिर्फ जमीन का कचरा नहीं साफ करती है,
बल्कि अंदर के गुरूर का भी कचरा साफ कर देती है। अब इनके साथ पूरी टीम, और जाहिर सी बात है जब टीम का कप्तान अमजद हो तो जब अमजद जैसा कप्तान हो, फौजी के हाथ में कमान हो और इस्तक़लालो ईसार के साथ मुसल्ले इमामत पर मेरा आलिम अल्लामा इलियास हो, तो याद रखना मेरे घरों की तस्वीरें बदले न बदले, मेरी नस्लों की तस्वीर जरूर बदले। तो अब थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए, उससे पहले जी लगाकर एक बार पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। बोलोगे तो सर्दी भाग जाए। जोर से, जोर से, रंग में, मस्ती में, एक मर्तबा लाग के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बलियादी से सिर्फ एक शेर। बिरादर गिरामी हजरत अल्लामा इजहार साहब, बिरादर अजीज मौलाना गुलाम रब्बानी, मौलाना नौशाद, अल्लामा अब्दुल कयूम साहब, ये हमारे तमाम उलमाए कराम हैं। किनका नाम लो, किनको छोड़ दो, ये हमसे बेहतर मेरे उलमा हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि बड़ी जगहों पर काम करना बहुत आसान हो जाता है, गांव के मुसल्ले पर काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। बस एक शेर लमा से कल्ब में, कल्ब कहते हैं किसको? ए छोटू बैठ जा बेटे, बैठ। बस बहुत गौर से सुनोगे ना तो आज मैं तकरीर कर दूंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। बोल लीजिए सुभान अल्लाह, बोल लीजिए सुभान अल्लाह, बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। कल्ब में, कल्ब, कल्ब कहते हैं दिल। और ये दिल ऐसा है कि जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज हो, दर्द दिल ही को होता है। कल्ब में एक तड़प हुई, आंसुओं से वजू किया। कल्ब में एक तड़प हुई, अल्लाह ठोकर लगे उंगलियों में, तड़पे दिल, दौलत लुटे तिजोरी से, तड़पे दिल, जनाजा उठे बाप का, तड़पे दिल, भाई की तबीयत खराब हो, तड़पे दिल। कल्ब में एक तड़प, सुबह से वजू किया, वो जो याद आ गए, वो
जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए, बस यही ज़हन को रखना, वो जो याद आ गए, वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई। वो जो याद आ गए अपनी नमाज हो गई। अल्लाह ने कोई ऐसी नमाज बनाया ही नहीं जिसमें रब का महबूब ना हो। इसको कम करवाओ भाई, इसको हटा दो। छोटू सो रहा है की जगह भैया रब ने कोई ऐसी नमाज बनाया ही नहीं जिसमें महबूब ना हो। फजीर हो तो महबूब, फर्ज हो तो महबूब, सुन्नत हो तो महबूब, वाजिब हो तो महबूब, नाफिल हो तो महबूब, चाश्त हो तो महबूब, इशराक हो तो महबूब, सलातुत तस्बीह हो तो महबूब, तहज्जुद हो तो महबूब। अमा हक तो ये कि हो जनाजा रहेंगे महबूब, बगैर महबूब के कोई नमाज ही नहीं। अब कुरान के कहता है वलौ वन्नहुम इज़्ज़लमू वन्फुसहुम जाऊक, ये आपके बोलने की जगह है। सुभान अल्लाह। धक्का ना देना पड़े, आंखें खोलो तो तकरीर देखोगे। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। कोई जोर से। सुभान अल्लाह। इकराम की तवज्जो चाहो मौलाना। कुरान ने क्या कहा? ये लोगों, क्या कहा? ये नहीं कहा ये मुसलमान हो, ये नहीं कहा। क्या कहा? ये लोगों अगर गुनाह कर लिए हो तो आओ, आओ। अगर गुनाह कर लिए हो आओ, आओ। ए अल्लाह, मैं मुजरिम हूं, गुनाह मुझसे हो गया, खताएं मुझसे हो गई, पाप मैंने कर गुजरा। कहां आऊं, कौन सी जगह आऊं? खाने काबा में आ जाऊं, इसलिए कि काबे से मोहतरम कोई जगह नहीं, काबे से मुकद्दस कोई जगह नहीं। काबे में आ जाऊं? नहीं, 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 नहीं। ये अल्लाह, ये तेरा वही काबा है ना जिस काबे की तरफ मुंह करके पूरी दुनिया के ईमान वाले तेरा सजदा करते। काबे से मोहतरम जगह हो कौन सकती है? सबसे पहला तवाफ काबे का हो, सबसे पहला तवाफ काबे का हो, और पूरी दुनिया का ईमान वाला काबे की तरफ रुक करके सजदा तेरा करे, तो मौला काबे से मोहतरम कौन जगह है? पाप मेरे, खता मेरी, गुनाह मेरे, इसिया मेरे, और मौला तू ही कहता पाप कर लिए तो आ। कहां? काबे में नहीं, अरफात में नहीं, मुज़दलिफा में नहीं, गारे हिरा में नहीं, गारे सौर में नहीं, कोहे तूर पर नहीं, जबल नूर पर नहीं, सफा मरवा पर नहीं, मकाम इब्राहिम पर नहीं। मौला तो फिर आऊ कहा? आऊ कहा? पापी मैं, सत्तार तू, गुनाह मेरे, गफ्फार तू, इसियां मेरे, करीम तू, गुनाह मेरे, रऊफ तू, फिर आऊ कहा? मौला जगह तो बता, आऊ कहा? जब कलीमुल्लाह
नहीं, अरफात में नहीं, मुजदलफा में नहीं, कोहे तूर पर नहीं, जबल नूर पर नहीं। मौला फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। तो कुरान ने चुप्पे से कहा, बेवकूफ, अगर पापियों को काबे में आने से काम चल जाता तो अबू जहल का भी चल गया होता, अबू लहब का भी चल गया होता, उतबा और शैबा का भी चल गया होता। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सैयदुल आबिदीन गैबुल मुनाफिकीन सरकार फारूक आजम ने इस राज से चादर खसका दिया। एक पापियों, एक गुनहगारों, एक खतावारों, एक सियाकारों, अगर तुम मुजरिम हो तो काबतुल्लाह पर आने से काम नहीं चलेगा। उमर जब तक काबे पर कब्जा किया था तब तक सिर्फ उमर था, लेकिन जिस दिन काबतुल्लाह छोड़कर चौखटे रसूलुल्लाह पर आ गया तो उमर के साथ फारूक आजम भी हो गया। जाऊका अब मेरे रसूल की बारगाह में। कहां